2024 के चुनाव से पहले ही सारी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी है और इसमें अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने अपने क्षेत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन शुरू किया है और आज कानपुर में ये सम्मेलन होने वाला है। और इस सम्मेलन को वैसे तो कार्यकर्ताओं के बीच का सम्मेलन कहा जा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी निश्चित तौर पर एक संदेश देना चाहती है कि वो भी जो अनुसूचित वर्ग है या जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वोट बैंक है, उससे कहीं पे भी दूर नहीं है। वो ये अपना एक संदेश साफ तौर पे देना चाहती है चुनाव से पहले कि जो जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात पे प्रेशर डाल रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और भाजपा कहीं ना कहीं खुल के नहीं बोल पा रही इस पे, लेकिन इस तरह के सम्मेलन के माध्यम से वो ये बात ज़रूर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बीजेपी अनुसूचित वर्ग के साथ में है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि जो सम्मेलन यहाँ कानपुर में होने वाला है, इस सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। अगर हम यहाँ कानपुर की बात करें तो कानपुर बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें तकरीबन 17 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से ये सभी वर्ग के लोग आए हुए हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पे टोटल 10 लोकसभा सीट हैं जो कि इस पूरे क्षेत्र को गवर्न करती है। ये कितना महत्वपूर्ण है इसके लिए जान लेते हैं। मोहित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो पिछड़ा वर्ग है इसके वोट बैंक को साधने की पूरी राजनीति है, पूरी रणनीति है ये अनुसूचित वर्ग सम्मेलन? देखिए, ऐसा है कि आज कानपुर की इस ऐतिहासिक नगरी जो बिठूर जो है, जहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी की आज जयंती है और उसके अवसर पर हम सब के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। शरद पूर्णिमा का दिन है। जहाँ तक रही राजनीति की बात और जहाँ तक रही वोट को साधने की बात, देखिए, राजनीति हम करते ही इसीलिए हैं कि हम जो काम जिस भी वर्ग के लिए कर रहे हैं उस तक उसको पहुंचाएं, काम करने के बाद उसको बताएं और फिर उससे आह्वान करें कि क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, आप हमको वोट दें, आप हमको जिताएं। तो इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। हर पार्टी अपने लिए वोटों के लिए आह्वान करती है, ये हमारा तरीका है आह्वान करने का। बस फर्क इतना है कि हमने उनको वोट बैंक नहीं समझा, हमने काम किया, काम करके उस वर्ग को सबसे ज़्यादा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए उन सबको हमने जब दिया तो उसके बाद हम उनसे आग्रह कर रहे हैं। और अनुसूचित वर्ग की बड़ी संख्या में लोग सुनना चाहते थे कि हमारे लिए विशेष तौर पर हम अपने मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि इस सम्मेलन में आए हैं, मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। अगर आपसे जानना चाहें तो सबसे बड़ी बात एक ये है कि पिछड़े वर्ग को लेकर हमेशा से बसपा, मायावती ये नाम आता रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि अब वो जो वोट बैंक है उसको बीजेपी अपनी तरफ लाना चाहती है, जो कि अभी तक वोट बैंक बसपा का माना जाता था? देखिए, वोट बैंक किसी का नहीं होता है, वोट बैंक विकास का होता है, व्यक्तित्व का होता है। आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश में ऐसे व्यक्तित्व ने झंडा गाड़ दिया है जो सर्वव्यापी हैं, सबके दिलों में वास कर रहे हैं। तो जनता के प्रति जो हमारा दलित समाज का मतदाता है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आगे भी रहने वाला है। योगी जी ने सब समाज के लिए काम किया है। आज ये समाज के साथ हम लोग मिलकर काम करना चाह रहे हैं और ये समाज हमारे योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ पूर्ण रूप से पलायन कर चुका है और अब ये भाजपा के साथ ही रहने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमारा ये समाज, दलित वर्ग सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, भविष्य में भी करता रहेगा। तो ये सब दलित वर्ग के कार्यकर्ता हैं जिनका ये कहना है कि उनको अब बीजेपी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, जाने का मौका मिल रहा है। आप लोगों से यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इन लोगों से भी बात करना चाहें तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं बीच में आके। आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी तक बसपा का वोट बैंक हुआ करता था दलित वर्ग, उसके बाद अब अखिलेश यादव ने भी कहना शुरू कर दिया है, काशीराम जी के बारे में भी बात कर रहे हैं वो। तो क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का भी जो सम्मेलन है ये इसी वजह से है कि जो वो वाला वोट बैंक है वो आ जाए, या इसको अब अपनी तरफ कैप्चर करने का एक तरह से मुहिम छिड़ी हुई है सभी पार्टियों में? देखिए, 2007 के बाद जब मायावती जी का प्रभाव हो चुका था, उसके बाद से उनका वोट बैंक उनका कभी भी समाप्त हो चुका था। और आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी ने जो भीमराव अम्बेडकर या जितने भी दलित समाज के हमारे नेता हुए, महापुरुष हुए, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था 70 वर्षों में, वो सम्मान किसी भी पार्टी ने दिया। केवल सत्ता पे रहे और राज किया और चले गए।
और उन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। मगर हमारी भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने देश और प्रदेश सभी जगह पर इन महापुरुषों का स्थापित किया, चाहे उनका गृह नगर हो, चाहे गृह राज्य हो, जहाँ पढ़ने गए भीमराव अम्बेडकर विदेश में भी जाकर उनका अग्रहित करके खरीद कर उनके उसको महिमा मंडित किया, बढ़िया बनाया, गांव का विकास किया, मेमोरियल बनाए, स्मृति स्थान बना दिया। इससे मशहूर जो समाज में, दलित समाज में मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी तमाम नेता हुए मगर उन्होंने देश में कुछ नहीं किया। मगर आज दलित समाज, गरीब समाज जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी तन मन और धन से, क्योंकि उनको योजनाओं का लाभ, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सारा भाजपा ने जमीन तक पहुंचाया है, बिना किसी दलाली, बिना किसी भ्रष्टाचार के। ये मैसेज साफ है और इसीलिए दलित समाज हो, हर वर्ग हमारे साथ है और खास तौर से हिंदू, अब जातिवाद का विषय है ही नहीं, हिंदू समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हिंदुत्व उसमें हम लोग रहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो वर्ग है, ये जो समाज है, ये बीजेपी के साथ है। आज आप लोग बीजेपी के साथ होने की बात कर रहे हैं, उसको सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही पूरा कोर वोट बैंक बसपा का अभी तक रहा है। आप लोग कभी ना कहीं वो बसपा के साथ जाया करता था। अखिलेश यादव भी आज इस बात को कह रहे हैं कि वो काशीराम का बड़ा सम्मान करते हैं और इस वर्ग का बड़ा सम्मान करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बात सही है या बीजेपी भी एक वोट बैंक के ही चक्कर में राजनीति कर रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वाल्मीकि समाज जो कि बसपा की सरकार में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, बसपा की सरकार में सिर्फ मायावती ने अपने ही किसी वर्ग को एक साथ बढ़ाने का काम किया और वाल्मीकि समाज की अनदेखी निरंतर करती आई है। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दलितों के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ इतना बड़ा सम्मान मिला कि मैं स्वयं में 2 बार सामान्य सीट से एक वाल्मीकि को पार्षद का टिकट देकर पुनः पार्षद बनाया और निरंतर वाल्मीकि समाज के लिए चिंता करने का काम हो रहा हो, चाहे नगर निगम के क्षेत्र पे हो और चाहे प्रदेश के क्षेत्र में हो। निरंतर वाल्मीकि समाज को आज ये लग रहा है कि हम महफूज है और सुरक्षा है हमारी और आगे हमें जातिहीन भावना से नहीं देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हम सबको एक अपना भाई मानकर आज इतना बड़ा प्रदेश कानपुर महानगर के अंदर एक अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें भारी से भारी जनसंख्या वाल्मीकि समाज की है और निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज अपने आप को सेफ सा महसूस समझ रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और इसी तरह वाल्मीकि समाज का एक विश्वास जाग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि निरंतर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इस आगे तक साथ देने का काम करेगी। तो क्या आपको लगता है कि जो आपका पूरा वर्ग है, आपका जो समाज है, वो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला है? देखिए, निरंतर 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में वाल्मीकि समाज की एक अहम भूमिका रही है और निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का आशीर्वाद मिल रहा है, उस तरह से आप देख रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है और यह विश्वास ही 2024 का संकल्प लेगी कि 2024 में निश्चित रूप से हम एक बार कमल खिलाने का काम करेंगे। तो ये पूरा जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं बीजेपी की, उससे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि पूरा का पूरा उनका समाज आने वाले चुनाव में भी बीजेपी का साथ देता दिखाई पड़ेगा। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।